हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में, और बड़ा वाला स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। बोलो तो, गुड मॉर्निंग तो आता है बोलने। ये कैसा गुड मॉर्निंग है? इधर देखो, प्रज्ञा फनी ब्लॉग। ये है प्रज्ञा फनी ब्लॉग। प्रज्ञा श्रीगिरी, ये प्रज्ञा श्रीगिरी, इसका नाम है प्रज्ञा श्रीगिरी। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। और यहाँ उठते फ़ोन, चाय तो पी लीजिए। चलो मिलते हैं बच्चों को तैयार करने के बाद, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम बहुत जल्दी पास होता है। नाश्ता बनाओ, बच्चों को रेडी करो, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे बच्चों को रेडी करने के बाद। तब तक के लिए बाय। देख सकते हैं यहाँ सुई धागा लेके बैठी हूँ शर्ट में बटन लगाने, क्योंकि ये ज़रूरी है। उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, घर के कामों में लग जाती हूँ, फिर खाना वाना बनाओ, पूजा पाठ में फिर हो जाता है टाइम। सबसे पहले तो नहाओ, डस्टिंग पोछा झाड़ू सब करके नहाओ, फिर कपड़े धुलो, पूजा करो, उसके बाद खाना बनाओ, फिर टाइम हो जाता है। नाश्ता वास्ता करती हूँ, फिर भाग के जाती हूँ लाने बच्चों को। लेके आओ तो फिर उनको खिलाओ, उनके झगड़े सुलझाओ। भैया आते आते पहले झगड़ा करेंगे, दोनों किसी न किसी मैटर पे उलझ जाएंगे, तो समय नहीं मिल पाता है। फिर ट्यूशन एगो को भेजती हूँ, फिर दूसरे का टाइम हो जाता है, फिर उसको लाने जाओ, फिर दूसरे को लाने जाओ। तो इस सब में बिजी 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 पूरा, फिर शाम को थक जाती हूँ, फिर रात को खाना बनाती हूँ, तो टाइम नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं अभी इसमें बटन लगा लेती हूँ, जो भी काम है वो कर लेती हूँ। आधे घंटे लगेंगे, उसके बाद में काम की शुरुआत करूँगी। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। यहाँ हो चुकी है मेरी सिलाई पूरी, मैं सिल के सब कुछ रख चुकी हूँ। शर्ट वर्ट जितने भी थे सबके बटन वगैरह ख़राब हो चुके थे, तो मैंने सब कुछ कर दिया। अब मैं लग जाती हूँ हवा के झोंके की तरह अपने घर के कामों में, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, टाइम देख सकते हैं। और मेरे काम अभी सब पड़े हैं, सिर्फ अभी सिलाई का काम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है ना, तो अभी कर ली हूँ। बाकी घर का काम अब करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बाय। मेरा काम लगभग हो चुका है, बस पोछा नहाना बाकी है, पूजा बाकी है, खाना बाकी है, बच्चों को लाना बाकी है, खिलाना बाकी है, ट्यूशन में सब काम बाकी है। बस डस्टिंग हो गया। देखो आज मैंने बेड में लाइट लगवाया, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। ये भुकिया लाइट लगवाई हूँ। यहाँ शीशा था ना लगा हुआ, तो हमने पीछे से जगह था, तो हमने कहा इसमें एलईडी लगा दो, अच्छा लगेगा। और ये हर तरह का होता है, ये बड़े अच्छे अच्छे लाइट देता है। तो कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है ये बेड की लाइट। थोड़ा यूनिक लग रहा होगा, है ना। मेरा मन था कि मैं इसमें लाइट लगवाऊं, और ये जब पूरा अंधेरा कर दूंगी ना, ये और अच्छा लगेगा। देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो। तो इसलिए मैं इसमें लाइट लगवाई हूँ। चलो लाइट जलाती हूँ। अब सब काम खुद करना पड़ता है, क्योंकि घर में कोई नहीं है मेरे सिवा। चलो मिलते हैं फिर आपसे, मुझे ये दिखाना था। बाय। देख सकते हैं आज पोछा नहीं हो रहा है, आज घर की धुलाई हो रही है। ये ज़रूरी था, बहुत गंदा हो गया था घर, पोछने से काम नहीं चलता है। घर को थोड़ा कभी कभी पाउडर डाली हूँ, फ्लोर क्लीनर, और डाल के अच्छे से पानी डाल के इसको अच्छे से धोऊंगी, पूरे टाइल वाइल सब मांजूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है भाई। सफाई कुछ हो ना हो, घर में सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। देखो तो फिर देखना कैसे मेरा घर चमक उठेगा। तो ऐसे ही आप लोगों को मुझे भी चमकाना है यूट्यूब पर। खूब अच्छे लाइक दीजिए, व्यू दीजिए, आप लोग देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए। कमेंट ज़रूर कीजिए, जो भी लोग देखते हैं प्लीज़, चाहे थोड़ा ही देखें, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप मतलब क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या मुझे दिखाना चाहिए, किस तरह के मुझे वीडियो बनाने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का आशीर्वाद और साथ दोनों बहुत ज़रूरी है। इवन बड़े हों या छोटे हों भाई, सपोर्ट हर किसी को चाहिए। और पता नहीं किसका नसीब किस पत्ते के नीचे हो, कौन सा पत्ता टूटे और किसी का नसीब चमक जाए, दिख जाए, है ना।
तो ये कोई नहीं जानता है कि आप कहाँ। अब मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं नौकरी करूँगी या अपने परिवार को सपोर्ट करूँगी या मैं अपने आप को एंटरटेन भी कर सकती हूँ, मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म चुनी हूँ कि मैं अपने आप को एंटरटेन कर पाऊँ, अपने आप को इंगेज रखूँ। और ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। इस टाइम पे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाहर का माहौल जो है वो बहुत अच्छे से आप सबको पता है। तो कहीं अपने आप को इधर उधर करने से अच्छा है, चाहे 4 लोगों की बात ही क्यों ना हो, अपने आप को बिजी रखा जाए और किसी ऐसे काम में जहाँ वो आप अच्छा हो, मतलब कोई अब्यूज़ ना हो, कोई गंदगी ना हो, है ना। तो बस मेरा आपके लिए अभी इतना ही कहना, ज़्यादा ज्ञान मैं नहीं दूँगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है नहीं। तो फिर मिलते हैं सफाई के बाद। दोस्तों देखो, यहाँ पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है। पूरा घर एकदम अच्छे तरीके से वॉश करके खूब बढ़िया से साफ सुथरा करी हूँ। पूरा किचन उचन भी, हर एक चीज़ का डब्बे शब्बे सब देखो कितने चमक रहे हैं। ये सारे मैं धोई हूँ, सबको सर्फ डाल के खूब अच्छे से। ये देखो यहाँ पानी गर्म हो रहा है, हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट करके वॉश वेशिंग। अब बस मेरे क्या बाकी हैं, मेरे कपड़े धुलने अभी बाकी हैं जो बहुत सारे हैं। कपड़े धुलूँगी, फिर ब्रश करूँगी, फिर स्नान करूँगी और फिर पूजा करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी। बहुत सारे काम हैं अभी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। देख सकते हैं यहाँ मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी। और ये रहा मेरा आज का कलर। ये देखो मैंने ठाकुर जी की पूजा भी कर ली, लड्डू गोपाल को भोग भी लगाया, नहाया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई। टाइम पता है आपको 1 बज रहा है। ये देखो 1 बज गया, लिटरली 1 बज रहा है। एकदम हालत मेरी हो गई ख़राब। और मैं अभी तक खाना नहीं बनाई हूँ, कुछ नहीं बनाई हूँ। सिर्फ सुबह का नाश्ता बच्चों को बना के दी और सब लोग लेके गए। और मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मैं फिर पूरी किचन की सफाई करती हूँ, फिर पूरे घर की सफाई करती हूँ, फिर सिर्फ चाय पी लेती हूँ, फिर नहा उहा के पूजा पाठ करने के बाद फिर से खाना बनता है। क्योंकि भगवान को भोग लगाती हूँ ना, तो रसोई जूठी रहेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सब कुछ करने उड़ने के बाद देखो मैं देहली पूजन भी करी हूँ, जो मैं रोज़ करती हूँ। बिना देहली पूजन कभी नहीं होता है मेरे घर में, मैं रोज़ देहली पूजन करती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने। अब मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी और सब्जी या भुजिया कुछ भी, ये दही कुछ भी मंगा के खा लूँगी। और जल्दी से फिर लेके आऊँगी बच्चों को, फिर गर्मा गर्म उनके टाइम पे बनाऊँगी। आटा गूँधा हुआ है, सब्जी रेडी करनी है बस। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे काम करने के बाद। मैं एक टिप देना चाहती हूँ, अगर कोई बहनें मेरा ब्लॉग देखती हैं, चाहे वो सब्सक्राइब किए हों या ना की हों, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो ये ब्लॉग देखेंगी तो सोचेंगी कि इतना टाइम हो गया, घर की रेडी है और अभी तक इनका काम ख़त्म नहीं हुआ। तो हाइजीनिंग का अगर आप ध्यान रखोगे तो उसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। सफाई ऐसे नहीं होता, सफाई में बहुत टाइम लगता है। दूसरी बात कि अगर आपका किचन साफ़ है तो आप लगभग 70% बीमारी को नहीं है इंटर लेने दोगे अपने बच्चों के शरीर में, अपने शरीर में। तो हाइजीनिंग बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि छोटे छोटे इन्फेक्शन जो है बड़े बड़े बीमारी का कारण बन जाता है। तो उसको दूर करने के लिए आपको सफाई हर हाल में करनी पड़ेगी। आपका घर साफ़ है, आपका किचन साफ़ है तो समझ लो आपका जीवन सही है। अगर आपका लैट्रिन बाथरूम साफ़ है तो आपके घर में तरक्की बरकत सब कुछ होगा। भगवान की दया होनी चाहिए और उन पर भरोसा होना चाहिए। और कुछ भी हो, मतलब भगवान को एक साइड में रखते हैं। और अगर मतलब बेसिकली बात किया जाए तो सफाई तो ऑलमोस्ट ज़रूरी ही है। खाना पीना तो रोज़ का है, वो हर समय का है। मानो 2 घंटा लेट भी खाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपका घर, आपके विचार पे उसका प्रभाव पड़ता है कि आप किस तरह से रहते हो, तो फिर आपका कैसा विचार है। तो मैं सबसे विनती करूंगी, अनुरोध कि आप सब लोग अपने परिवार, अपने बच्चों के हेल्थ का ध्यान रखें और हाइजीनिंग का काफ़ी ध्यान रखें। क्योंकि अभी का जो दौर है बहन, वो हाइजीनिंग को लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहने का दौर है। मतलब आपको हमेशा अपने परिवार के लिए सोचना है तो साफ सुथरा रहना है। ठीक है,
मिलते हैं आपसे फिर। और प्लीज़ मेरी बातों का कोई बुरा मत मानना, आई एम सॉरी। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगूंगी। लेकिन मैं ये बात सिर्फ आपको एक फ्रेंड होने के नाते कहूँगी। जो कोई लेडी मेरा अगर वीडियो देखती हैं, ब्लॉग देखती हैं, मुझे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना बहुत सारा प्यार मुझे दो, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे और मेरे परिवार को। मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। नहीं सॉरी, मतलब बच्चों के आने के बाद। मैं रोटी खा चुकी हूँ और यहाँ बन रहा है आलू का भुजिया। आज बच्चों को कहना था, सुबह ही कह के गए थे कि मैं आलू का करारा बढ़िया तीखा भुजिया और रोटी खाऊंगा, अचार। तो आज उनके पसंद से हमने देखो ऐसे बारीक बारीक आलू काटे हैं और यहाँ मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ और आलू के चटपट भुजिया बनाऊंगी। चटपटा बहुत ही टेस्टी होता है अगर इसको अच्छे तरीके से बना दे। ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं इसमें, एकदम सिंपल रखा जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन इसे एकदम अच्छे ताव पे बनाया जाता है, मतलब धीमे ताव पे नहीं, तेज फ्लेम में बनाया जाता है। वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि आलू का भुजिया तो हर किसी को पसंद है। अब लोग उसको क्या कहने लगे हैं, फ्रेंच फ्राई। हम लोग तो अभी भी आलू का भुजिया ही कहते हैं। सॉरी, फ्रेंच फ्राई के दीवानों को बुरा ना लगे मेरी बातें। हाँ ये सही है, कट हो रहा है। ये इसमें डाला मैंने तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। फिर इसमें पड़ेगा जीरा, फिर इसमें गया जीरा, फिर इसमें जाएगी मिर्च रफली, क्योंकि बच्चों को पसंद हो या ना हो तो ऐसे तोड़ के ऐसे डाल देने हैं। अब इसको अच्छे से खोल जाए, थोड़ा ये हो जाए फिर देखते हैं। ये हो गया है बिल्कुल लाल। अभी जाएगा आलू। ये बहुत ही डरावना आवाज़ है, बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे चिपक के पड़ जाए। देखो मेरा पेट वगैरह ना जल गया था, ये तेल पड़ गया था तो मेरा पेट जल गया था। तो मुझे बहुत डर लगता है इसके बाद कि तेल ऐसे उड़ के पड़ेगा। और मेरी तरह जो किचन में काम करती हैं औरतों को तो पता ही है भाई, हमेशा जलता रहता है कुछ किचन में। जिनकी भी मम्मी खाना बनाती हैं तो खाना बहुत अफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगता है। बच्चे नखरा करते हैं, मम्मी ये नहीं खाना, मम्मी वो नहीं खाना। पर मम्मी की मेहनत आप लोग देखो कि मम्मी कितना मेहनत करती है खाना बनाने के लिए। खाना बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है बेटा। तो आप जो भी बच्चे देखते हैं ब्लॉग, वो मम्मी की रिस्पेक्ट करें और मम्मी जो बनाती है उनको मतलब प्यार के साथ खाएं और रिस्पेक्ट दें मम्मी को, है ना। ये ऐसे रहेगा, थोड़ी देर ऐसे ही रहेगा। ऐसा ढक देती हूँ और ये होता रहेगा कंप्लीट। चलो यहाँ मैं आ चुकी हूँ बच्चों को लेके। ये देखो मेरी नन्ही मुन्नी और ये मेरा पाड़ा, ये मेरी पाड़ी। देखो मैंने काटे मेरा मोड़ा, ये मेरी मोड़ी, ये मेरा छोरा, ये मेरी गाइस दिखा दो आपको। हटो। हाँ देखो देखो टेक्निक सिखा रहा है ये कराटा के। हट ना, हट जा। धाकड़ है ऐसी धाकड़ लग जाएगी। पीयू हट जा, पीयू छोड़ ना। अरे हट जा बाप, देख ले लग जाएगी। उफ़ो सही मारूंगी इतनी मार तुझे। चल उधर कर, चल कपड़े बदल। अच्छा तू दिखा। यहाँ पे पहले बोलते हैं हाय दे बॉस, हाय दे, ठीक फिर ये ऐसे रहता है। दूसरा एम हो गया प्रोग्राम चेंज। अब मैं जैसे आई हूँ रोटी बनाने की तैयारी, वैसे बच्चों का डिमांड हो गया मैक्रोनी खानी है, मम्मी पास्ता खाना है। तो मैं देख सकते हैं मैक्रोनी उबाल रही हूँ और यहाँ कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दी हूँ। यहाँ मैं प्याज और मिर्ची काट दी हूँ और मैं बहुत ही सिंपल बनाती हूँ, बहुत सिंपल मैक्रोनी बनाती हूँ, पर बहुत टेस्टी बनता है वो। हल्दी नमक हल्के से मसाले डाल के, पास्ता मसाला या फिर घर के नॉर्मल मसाले डालिए और बहुत टेस्टी बनता है। मैं बना के आपको दिखाऊंगी। मिलती हूँ आपसे फिर। यहाँ हो गया है मेरे प्याज टमाटर अच्छे से भून गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी
मैं इसमें डालूंगी हल्का सा हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी। फिर इसमें डालूंगी काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। फिर इसमें मैं डालूंगी हल्का सा गरम मसाला। फिर इसमें डालूंगी मैं नमक, इस हिसाब से नमक डाल दिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी पानी ताकि मसाले जले ना। अच्छे से भूनूंगी मैं। और ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए मसालों के बिल्कुल। देखिए मैं इसका ढक्कन कहाँ लगा दी। काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चलो भाई तुम लोग अपने अपने जगह पे चले जाओ। ये हो गया, ये भून भी गया। अब इसमें डालेंगे उबले हुए मैक्रोनी। अब इसको चलाएंगे। इसको कितना अच्छे कलर इसका इतना अच्छा आएगा। और आप होते तो मैं आपको टेस्ट भी करवाती। ये स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। इतना ये चटपटा, इतना बेहतर स्वाद इसका होता है। अच्छे से मैंने मिक्स कर दिए हैं इसको। अब अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, के लिए रेस्ट करने के लिए इसे ढक दूँगी। अब ये ढक दिए। थोड़ा गया है गंदा, इसको ऐसे पोंछ के रखने की जिम्मेदारी भी मेरी। इसको ऐसे साफ कर दो। को नीचे भी मैं फैला दी हूँ थोड़ा थोड़ा। बस हो गया साफ। तो थोड़े क्या करूँगी, अभी यहाँ बन रहा है। देखिए हम लोग सब खा रहे हैं मैक्रोनी सॉस है हमारे। और ये मुन्ना चाचू हैं हमारे बच्चों के, मुन्ना चाचू। और ये देखो कैसा है। और यहाँ माही की मम्मी, मैं बोल रही हूँ गाइस, माही की मम्मी स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस खाइए मैक्रोनी मेरे साथ, यम्मी। मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, ट्यूशन का काम बोला भी हूँ से ले तक पता है स्कूल में भी होमवर्क कर रहा था। मम्मी मेरे पर विश्वास ना कर लिया। नहीं मैं कर रही हूँ, तुम पढ़ती हो, पढ़ना चाहिए, पढ़ना लिखना। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान। मेरा ना बस एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो अगली बार से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ऐसा कोशिश करना। ठीक है ठीक है, तुम जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ाई करो। मुझे ना 8 में से। तो गाइस यहाँ मेरा शाम का पूजा वूजा हो चुका है। यहाँ पर मैं फालतूपनी कर रहा हूँ। मैं चाय भी पी ली। और यहाँ पर मैं फालतूपनी कर रहा हूँ जो मम्मी बोलने वाली थी। हाँ जो फालतूपनी कर रही है गाइस। और यहाँ सर मेरा ना 23 जुलाई को ना मैं 23 जुलाई को बॉस मेरे आ गए। बॉस साहब मेरे साहब आ गए थे भाई, आज जल्दी जल्दी आ गए। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। और मेरे ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए, तभी तो आपको समझ में आएगा एक सब्जेक्ट, कोई एक बातें। अगर आप थोड़ा सा देख के स्किप कर देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है आगे। तो प्लीज़ आप पूरा देखा कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं आपके, हैं। और नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब तो पीहू अपना फूफा फेंक के मारेगी आपको। है पीहू, क्या करोगी तुम? देख लो इनका अलग ही चालू रहता है, इनका अलग वो वाला टॉय, सारा दिन टॉय की कहानी। तो
मिलते हैं फिर आपसे आगे। ये है Guys, यहाँ देखिए मेरे गोपलू को हमारा मस्त पेट गोपू है, खा रहा हमारा है। पेट है। लाइट जलाना ये वाला। देख सकते हैं इसका नाम है गोपलू, माय फेवरेट पेट। जो मेरे बर्थडे में आए थे, जो मेरे बर्थडे में आया था मेरा बच्चा। हाँ, इसके बर्थडे पे आया था ये। अरे मत मार। और इसको बहुत प्यारा लगता है ये। देना खाने देना इसको रैबिट गोभी। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हेलो, इसको बहुत माय पसंद है। नेम इज मोटकड़ा। खा ऐसे खा नहीं के बोलते, माय नेम इज हगड़ा। ऐसे नहीं बोलते बेटा। ये बहुत ये प्यारा रूई है वाला guys। बड़ा अच्छा लगता है इसका। और ये इसकी हरकतें इतनी अच्छी है। ला 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 ला। इसको बुलाओ ये आ जाएगा। ये समझता है कि मेरा नाम। सबसे अच्छा ये लगता है। मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगता है, इसकी आँख और इसका बदन देखो गाइस एक बार, इतना मोटा। इसी में है पापा। छोटा सा दिमाग है ये। यहाँ पे इसका चैन लगा देंगे। ये कान में घुस जाएगा इसके। भाई रे, यहाँ कान में के चैन लेके। मेरा गोपू लालू है चल रहा है ना। तू मेरा गोपू लालू है, तू मेरा सोनू मोनू है। सो जा सो जा सो जा सो जा। देखो ये सो भी गया। गाइस एक चीज देखना दिखाओ। ये है। गाइस एक चीज दिखाओ। क्या दिखा? देखो दुद्दू। तत गंदी बच्ची। नहीं, ये मम्मी है, मम्मी ये है। पापा है तेरा। हाँ पापा है तो मम्मी इसका ब्याह क्यों करवा देती है? माँ का लाडला बिगड़ गया मुझे लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमारी मम्मी और यहाँ पर मेरा एक आँख फूट चुका है, देख सकते हैं, जो पापा ने फोड़ दिया। गंदी बात। आंखों को पैच किया गया है ताकि वो सुरक्षित हो। क्या हरकत है तुम्हारी? ये झुमका क्यों पहनते हो आप? और जा चुके हैं सब लोग दुकान। किचन का कुछ सामान था वो लाने के लिए, तो मैं अकेली हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे। आज खाने में बनाऊंगी आलू शिमला मिर्च और रोटी। तो जाती हूँ प्रिपरेशन करने खाना बनाने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। किचन में सारा दिन मेरा यही रहता है। तो अब ऑर्डर आया है, कुछ खिलाइए, भूख लगी है। अभी थोड़ी देर पहले उनके लिए पराठा बनाई, वो नाश्ता किए, उन्हें भी भूख लगी थी। शाम को थक हार के आए, कुछ खिलाओ भूख लगी है। तो घी के पराठे उन्हें पसंद है, तो घी के पराठे बनाए, वो खाए, फिर गए। अब फिर से अब माही कह रहे हैं मुझे भूख लगी है मम्मा। अब उनके लिए फिर गर्मा गर्म रोटी दूठो बनाऊं, फिर वो खा लें तो मुझे भी तसल्ली लग जाए। बच्चे एक बार खा लेते हैं थोड़ा अच्छा लगता है मन को। तो फिर उनके लिए भी बनाने आ गई। इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, आटा गूंद के रख लेती हूँ। बार बार आटा गूंदना तो पॉसिबल नहीं है, एक बार गूंद के रख लो तो भाई जिसका मन कहे बनाती रहो और खिलाते रहो। चलो बनाते हैं रोटी, मिलते हैं फिर आपसे। दोस्तों, जो मज़ा बच्चों को गर्म खाना खिलाने में है या परिवार को, वो मज़ा कहीं नहीं है। जो तसल्ली, जो संतुष्टि उनके फेस पे में दिखती है ना, वो अमेजिंग होता है। तो इसको बताना बहुत मुश्किल है, फील करना होता है। चलो मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। मम्मी की भक्ति देखो भाई, ये तुम लोग। आवाज कम करो, फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। मेरे कान्हा जी, कृपा करो मेरे नाथ, आप क्या मेरे बोलना दाता, चाहती हैं? मेरे सरकार। यहाँ हम लोगों का खाना पीना तो हो चुका है और अभी तक मालिक आए नहीं हैं। तो जब तक मालिक नहीं आएंगे तो वो खाएंगे नहीं, है ना।
आएंगे तभी तो खाना खाएंगे, उसके बाद मैं खाऊंगी। बच्चे खा चुके हैं, बच्चों का होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये लोग सोएंगे क्योंकि 10:30 हो गया। अब वो तो लेट आएंगे, उनका काम ही ऐसा है ना। इंग्लिश का काम नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कल कर लेना, सैटरडे है, सेकंड सैटरडे की छुट्टी और संडे की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी है ना, तो सुबह उठ के कर लेना, ठीक है। भाई कल एडिटिंग कर लूंगा। दीदी ने बोला ना जब छुट्टी रहेगी तो सुबह कल 10 बजे। चलो ठीक है, तुम देख लो, मैं अपना ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आपको मेरा ब्लॉग देखने के लिए, और मुझे कमेंट कीजिए और अपना प्यार दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो थैंक यू सो मच।